नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या करने की प्लानिंग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी देखिए, अगर हम लोग प्रॉपरली देखें तो बैंक निफ्टी कुछ दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, तो कहीं का कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग इसमें से क्या डिड्यूस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी ने क्या किया आज। बैंक निफ्टी पहले गैप अप खुला, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, फिर ऊपर जाके करीबन साइडवेज, अगर हम लोग ओपनिंग टू क्लोज देखें तो करीबन साइडवेज जाके मार्केट बंद हुआ। तो ज्यादा मूवमेंट इसमें आया नहीं। और हम लोग अभी अपना चैनल देख लेते हैं। अगर हम लोग अपना चैनल के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। एक बहुत अच्छा हम लोगों के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी अगर कहीं पे, अगर हम थोड़ा छोटा करके देखें तो इस एरिया में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ से पहले भी यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो इस एरिया में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है। इस एरिया में करीबन 43,500, 43,500 हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है। और यहाँ पे हम लोगों को ऊपर के तरफ भी हम लोगों को सॉरी सपोर्ट बन चुका है 5,500। और 43,000 करीबन 850 ये रेंज हम लोगों के लिए करीबन एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन कल के लिए रहेंगे नहीं। हमारे पास कुछ ही ऑप्शन रहेंगे। जैसे अगर सोचिए मार्केट कहीं पे ये फ्लैट खुला इस एरिया पे, फिर यहाँ पे हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है। जो ट्रेंड लाइन हम लोगों को दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। करीबन इस एरिया में हम लोग पकड़ के चले तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। कहाँ तक, वही करीबन 500 तक का हम लोग को एक मूवमेंट मिल सकता है इस मूवमेंट का। ठीक है, तो हम लोगों को करीबन ये 500 एरिया, इस एरिया तक हम लोगों को यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पे हम लोगों को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक एग्रेसिव रिवर्सल आया था और वहां तक अभी तक गया नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही ये शायद नहीं ब्रेक कर पाएगा, तो यहाँ से हम लोगों को एक रिवर्सल फिर से मिल सकता है। तो अगर ये फ्लैट खुल के इस एरिया में, इस ट्रेंड लाइन और इस एरिया को अगर नीचे के तरफ ब्रेक करके यहाँ तक आता है तो हम लोग को 500 तक का मूवमेंट मिल सकता है। और अगर सोचिए कि मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुला, तो अगर गैप डाउन खुला तो हम लोगों को वहां पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा एक प्राइस एक्शन के लिए। अगर प्राइस एक्शन बना के सोचिए एक साइड में कंसोलिडेट करके, या एक ऐसा कोई रेंज बना के फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है, तो हम लोग वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर से हम लोगों का टारगेट वही 500 तक का एक रहेगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इसलिए हम लोगों को उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और उसके नीचे अगर चलने लगा और उसके नीचे अगर सस्टेन करने लगा तो हम लोग वहां पे उसको फॉलो थ्रू हम लोग देख सकते हैं। उसके पहले हम लोग उसका फॉलो थ्रू नहीं देखेंगे। और ऊपर की तरफ क्या हो सकता है। अगर सोचिए कि यहाँ पे फ्लैट खुल के इस एरिया को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग के पास हाँ मूवमेंट मिलेगा, पर ज्यादा दूर का हम लोगों को टारगेट रहेगा नहीं। करीबन इसी रेंज का, करीबन 950, 43,850 टू 860, करीबन उसी रेंज का हम लोग को एक मूवमेंट मिलेगा। इस यहाँ तक का एक करीबन 43,880 तक का हम लोग को एक मूवमेंट मिल सकता है इस एरिया तक, क्योंकि इससे ज्यादा शायद नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सॉरी, यहाँ पे हम लोग को एक गैप दिख रहा है, इतना बड़ा एक गैप है। अगर हम लोग सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है। सेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, सेलर्स यहाँ पे सेल करके बैठे हैं। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि ये दोनों मार्क डिफेंड हो जाए, तो इन लोगों को अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट इसी के बीच में कहीं पे रह गया, मतलब इस हाई के नीचे ही क्लोजिंग हुआ और इस लो के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ, तो उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोगों को कुछ दिनों से साइडवेज भी दिख रहा है। अच्छा खासा मूवमेंट कब हो सकता है, अगर हम लोगों को सेलर्स के टेरिटरी को ब्रेक करते हुए दिखे। अगर सेलर्स के टेरिटरी को ब्रेक करते हुए देखे, यहां पे सस्टेन करके फिर मूवमेंट करने लगे,
तो हम लोग को यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हम लोग को मूवमेंट मिल सकता है। पर अगर इस एरिया को फिर से सोचिए कि यहाँ तक यही ये इसी एरिया में कहीं पे वो गैप अप खुला, इस इस एरिया में कहीं पे गैप अप खुला, तो यहाँ पे हम लोगों को चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग फिर से डिफेंड करने लगे अपने रेंज को और वहां से नीचे की तरफ लेके आने लगे। तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन का हम लोग को सिस्टम मिल जाएगा। तो ट्रेंड लाइन के हम लोग ब्रेक डाउन पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट कर गया तो हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से वो साइडवेज जाने का चांसेस इसका बना रहेगा। तो ऊपर के तरफ हम लोग का प्लान क्लियर है कि अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाने लगे तो हम लोग को ये ट्रेड हम लोग एक प्रेफर करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुले तो यहाँ पे हम लोगों को सस्टेन करना पड़ेगा। पहले तो करीबन 900 880 टू 900 तक का हम लोगों को एक सस्टेन एरिया चाहिए कि उस जगह में अगर सस्टेन कर जाए फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम लोगों को 44,050 तक का भी एक टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ आने लगे तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं करीबन इस हाई के लिए, और उसको थोड़ा ब्रेक करे तो इस लो तक के लिए हम लोग एक ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो ये हुआ हम लोगों का बैंक निफ्टी का प्लानिंग। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का प्लानिंग। निफ्टी का प्लानिंग क्या रहेगा, पहले एक बार हम लोग डेली कैंडल देख लेते हैं निफ्टी में भी। निफ्टी में क्या दिख रहा है डेली कैंडल में, निफ्टी में भी करीबन फ्लैट है, पर निफ्टी में थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा दिख रहा है। कल जैसे बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा दिख रहा था, तो आज निफ्टी में थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा दिख रहा है। निफ्टी ऊपर ही खुला और ऊपर ही ये सस्टेन करके यहीं पे बंद हो गया, पर साइडवेज यहाँ पे भी है। पर निफ्टी अगर देखे तो ये भी इसी रेंज में फंसा हुआ है, इस एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिला हुआ, रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे एक, तो निफ्टी भी वहीं पे फंसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखे हम लोग तो यहाँ पे निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी कर सकता है अगर निफ्टी कहीं पे इस एरिया में फ्लैट खुले, अगर इस एरिया में कहीं पे निफ्टी फ्लैट खुले और निफ्टी इस एरिया के नीचे जाके सस्टेन करके एक प्राइस एक्शन दे, तो हम लोग यहाँ पे एक 710-20 तक का हम लोग एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ये हुआ निफ्टी का। और अगर यहाँ पे गैप फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मूवमेंट करे तो यहाँ पे हम लोग करीबन इस एरिया तक का, ये एरिया क्या आ रहा है हम लोग का, करीबन 870 880 तक का एरिया तक के लिए हम लोग एक टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो ये हम लोग का एक, अगर फ्लैट खुले तो ये प्लानिंग रहेगा। अगर गैप डाउन खुले तो मैं बेटर यहाँ पे छोड़ूंगा कि निफ्टी को मैं अवॉइड करना, मेरे लिए प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा कि निफ्टी को अवॉइड करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों को रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, तो निफ्टी का चांसेस रहेंगे कि इसी बीच में बंद हो जाए और बार बार वोलाटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट करता रहे। तो ये रहा हम लोगों का अगर गैप डाउन खुले तो। और अगर गैप अप खुले तो, गैप अप खुले तो हम लोगों को यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा पहले निफ्टी को, और सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट दे तो हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। और स्पेशली 880 का हम लोग को अगर यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट मतलब ब्रेकआउट मिल जाए तो हम लोग को एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद नियर टर्म में हम लोगों को यहाँ पे कोई हम लोगों के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को जा सकता है फिर 950 तक भी जा सकता है। पर ये मूवमेंट हाँ हो सकता है, इतना बड़ा मूवमेंट भी हो सकता है, पर उसके लिए यहाँ पे इस एरिया में सस्टेन करना पड़ेगा। सोचिए कि फर्स्ट हाफ में सस्टेन करे, फिर सेकेंड हाफ में अगर ब्रेकआउट दे तो हम लोग को ये वाला टारगेट भी मिल सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन। तो हम लोग का ज्यादा यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग का क्लियर कट स्ट्रेटेजी सेट है। फ्लैट यहाँ पे नीचे आए तो सेल, ऊपर जाए तो बाई। अगर गैप अप खुले तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अगर इस एरिया से सोचिए कि इस एरिया से अगर यहीं पे कहीं पे आज की तरह बहुत बड़ा गैप अप खुल गया फिर नीचे की तरफ आने लगे तो हम लोग वहां पे एक छोटा सा सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, क्योंकि हम लोग का अभी ट्रेंड बुलिश है। तो अगर ट्रेंड बुलिश में हम लोग को सेल के साइड का हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम लोग वहां पे कम क्वांटिटी में जाएंगे। और फ्लैट खुलना सबसे बेहतर रहेगा, फ्लैट खुल के अगर इस एरिया को क्रॉस करता है तो हम लोगों को लॉन्ग जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। नीचे की तरफ भी क्लियर है। तो चलिए अभी हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो वो हमको मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा वीडियो बना सके। थैंक यू। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है। तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ ओटीएम कॉल
अच्छा खासा राइटिंग हुआ रखा है, तो ऊपर तो हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और उसी हिसाब से देखें तो नीचे की तरफ भी हम लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पुट राइटिंग भी हुआ रखा है। तो पुट राइटिंग 43,600 तक, अगर 43,600 के नीचे निकले, यहाँ पे फ्रेश एडिशन कम हुआ है, पर यहाँ पे ओवरऑल बहुत बढ़िया है। इस एरिया में सबसे ज्यादा ओवरऑल यहीं पे है। तो हम लोगों को 43,500 तक तो हम लोगों को कोई, मतलब क्या बताए, कि रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। सॉरी। तो वहां पे हम लोग को एक फ्री फ्लो तो नीचे की तरफ मिलना उतना इजी भी रहेगा नहीं। तो 43,500 तक का हम लोग टारगेट रख सकते हैं। अगर सेल करना है तो 43,700 के नीचे 43,500 तक का हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं। 43,700 के नीचे रहेगा तभी हम लोग बियरिश रहेंगे, नहीं तो हम लोग बुलिश रहेंगे। अगर 43,700 के ऊपर रहा तो हम लोग बुलिश, प्रॉपर बुलिश। तो हम लोग यहाँ पे 43,700 के ऊपर अगर हम लोगों को एक मिल जाए मूवमेंट करता हुआ, तो हम लोग पहला टारगेट 43,900, और उसको भी क्रॉस कर जाए तो हम लोग करीबन 44,000 का टारगेट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। और 43,900 के ऊपर अगर मूवमेंट करने लगे तो 44,000 तक जा सकता है। तो हम लोग का ये क्लियर कट है। यहाँ पे इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा एडिशन होता तो बुलिशनेस का हम लोगों को और थोड़ा ज्यादा कॉन्फर्मेशन मिलता। पर यहाँ पे और एक पॉजिटिविटी है, यहाँ पे पुट साइड में भी अनवाइंडिंग हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का देखें तो प्लानिंग तो ऐसा चल लग रहा है कि साइडवेज रखने का मार्केट, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो साइडवेज रखने का ये लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद भले ही कोई एक साइड में ब्रेकआउट दे दे। तो ये बैंक निफ्टी का। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में क्या दिख रहा है? निफ्टी में एकदम ऑपोजिट। निफ्टी में ऊपर के साइड कॉल राइटिंग बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग पुट साइड में ओटीएम पुट देखें तो ओटीएम पुट में बहुत अच्छा हम लोगों को राइटिंग दिख रहा है, पर ओटीएम कॉल हम लोगों को कम राइटिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक बुलिशनेस दिख रहा है। अगर हम लोग इन द मनी कॉल देखें तो वहां पे एक नेगेटिविटी कि यहाँ पे थोड़ा अगर एडिशन होता तो बेहतर रहता हम लोगों के स्ट्रॉन्ग बुलिश बायस लेने के लिए। पर यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा कॉन्सर्न है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करके इन द मनी पुट एडिशन हुआ है। अभी ये इन द मनी पुट एडिशन बाइंग है कि सेलिंग है कैसे पता चलेगा? अगर हम लोगों को मार्केट में सोचिए करीबन 800 के ऊपर, 19,800 के ऊपर अगर मार्केट हम लोग को मूव करते हुए दिखे, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड जाने का यहाँ पे विचार बनाएंगे कि 19,800 के ऊपर रहेगा तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ, मतलब निफ्टी में बियरिश साइड का ट्रेड में उतना क्या बताऊं, उतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों का एडिशन दिख रहा है इस एरिया में। और यहाँ पे एडिशन कम है करीबन 19,600, पर ओवरऑल बहुत अच्छा लिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को नीचे की तरफ सपोर्ट अच्छा खासा मिलता रहेगा। ऊपर की तरफ हम लोग को थोड़ा बहुत फ्री फ्लो जैसा मिल सकता है, फ्री फ्लो नहीं बोलूंगा, थोड़ा हम लोग को इजीली मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ओवरऑल अच्छा खासा दिख रहा है इस एरिया में। पर जो सबसे बड़ा है 19,800, तो 19,800 के ऊपर ही हम लोग लॉन्ग का सोचेंगे, उसके नीचे हम लोग लॉन्ग का सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ओवरऑल है। तो नीचे की तरफ मैं निफ्टी में अवॉइड करूंगा। ऊपर की तरफ अगर 19,800 के ऊपर रहे, एक प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग वहां पे लॉन्ग जाने का हम लोग कोशिश करेंगे। कहां तक का? पहला टारगेट रहेगा करीबन 900, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ओवरऑल एडिशन भी दिख रहा है और ओवरऑल कॉल राइटिंग भी यहाँ पे दिख रहा है। और उसको भी अगर निकाल दे तो हम लोग 20,000 का तक का भी टारगेट देख सकते हैं, पर वो शायद कल ही नहीं आएगा, शायद एक्सपायरी के दिन, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम लोग को दिख सकता है। तो ये था हम लोग का क्लियर कट प्लानिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।